गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर है आपकी 3। ओके, एंड टॉपिक इज़ बड़ा कौन। ये जो स्टोरी है ना, ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। बड़ा कौन, हम सोचते हैं जो हम सबके सोच अलग अलग होता है और ये सोचते कुछ काम करते हैं तो हम सोचते हैं जी मैं बहुत बड़ा काम कर लिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ दे दिया तो हम ये सोचने लगते मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन उससे भी एक बड़ा होता है, मान लो कोई कोई असुविधा में है और कोई असुविधा से उसको बाहर निकाल रहा है, तो इसमें बड़ा जो होता है ना, जो उनको हेल्प मदद करके फिर उसको जो असुविधा जो होता है, उनका जो प्रॉब्लम होता है उससे जो बाहर आता है ना, वो बड़ा होता है। जैसे मान लो मतलब ये कहने का मतलब है जे बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है मारने वाले से। ये जो कहानी आज हम पढ़ेंगे ना, इसी के कहानी का ये जो मॉरल होता है ना, मेन सारा अर्थ जो होता है इस कहानी से ये हम समझेंगे जे बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, ये बहुत पहले का कहानी है, प्राचीन काल का बात है। प्रातः के समय था, सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। ताज़ी और ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ चिड़िया का चहकना का आवाज़ आ रहा था और उसमें राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के बाहर बागीचा में टहल रहा था। ठीक है, तो तभी अचानक बहुत सारे चिड़िया एक साथ शोरगुल करने लगा। मतलब वृक्ष पर जो भी चिड़िया बैठी हुई थी सारी एक साथ उड़ने लगा, बोलने लगा, चहकने लगा सब। तो राजकुमार कुछ समझने से पहले ही उसके पैर के नीचे एक हंस आके गिरा। ओके, अभी जब वो राजकुमार जब उनको तो उसके तरफ देखा तो देखा जे उसके पंख के नीचे एक तीर लगा हुआ था, तीर बिधा हुआ था और वो पूरा जो हंस था ना पूरा लहू लहान था, मतलब लहू से लथपथ था। तो राजकुमार का बहुत दुख हुआ, वो उसके पास गया, हंस के पास गया और उसको दुलार किया, उसको गोदी में ले लिया और धीरे से उसके पंख से वो तीर निकाल दिया। ओके, और उसके बाद से बहुत प्यार से उसको सहलाने लगा। उसके बाद वो मतलब उसको सही करने के लिए अंदर से वो सेवक से पानी मंगवाया, फिर महरम भी मंगवाया। फिर उसके बाद जब उसको पूरा थोड़ा सा हंस का थोड़ा सा दर्द कम हो गया तो वो मतलब जो राजकुमार था उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने से, दुलार करने से वो शांति से सो गया। कौन? हंस। ओके, थोड़ी देर बाद उस देवदत्ता नामक एक लड़का भागते भागते बागीचा में आ गया और फिर आके ही देखा जिस सिद्धार्थ के गोदी में वो हंस है, तो वो उसके ऊपर झपटने लगा और बोला वो मेरा है। बोला देवदत्ता, सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ ने बोला क्यों, कैसे आपका हुआ? ये तो मैंने बचाया, ये तो मेरा है, अभी मेरे पास है, मतलब ये मेरा है। तो देवदत्ता चिल्लाने लगा, बोले नहीं, मैं इसको तीर मार के इसको नीचे गिराया तो वो मेरा शिकार है, वो मेरा है। तो सिद्धार्थ ने बोला नहीं, आराम से बोला, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसको उन्होंने बोला जे नहीं, अभी ये मेरे पास है, मैं इसको बचाया तो ये मेरी है। तो ये दोनों में बातों में जो होता है ना, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ये सुन के राजा बाहर आ गया और फिर पूछने लगा क्या हुआ। तो सिद्धार्थ अपने पक्ष में जो हुआ था वो बोलने लगा और फिर देवदत्ता भी बोलने लगा अपने पक्ष के लिए, जी ये मेरा शिकार था, ये नहीं दे रहा है, ऐसा। तो सब कुछ सुन के राजा ने बोला ठीक है, इसका जो फैसला काल दरबार में होगा। ओके, तो आप दोनों आ जाना। तो ये बोल के राजा ने सिद्धार्थ से वो हंस ले लिया और अपने सेवक को दे दिया। ओके, अभी दूसरा दिन क्या हुआ, दूसरा दिन सब राज दरबार पूरा भरा हुआ था, सब लोग बैठे थे, राजा ने क्या फैसला सुनाएगा ये सुनने के लिए। तो राजा जी आया राज दरबार में और फिर क्या हुआ ना, हंस को वो राज दरबार में छोड़ दिया राजा जी ने। तो और बोला जी ये हंस जिसके पास जाएगा वो हंस उसका होगा। ओके, तो
हंस को छोड़ दिया गया। तो हंस तो पहले से ही थोड़ा सा उसको चोट लगा हुआ था, फिर भी चल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी जब हंस ने देखा सिद्धार्थ कहाँ खड़े हैं तो दौड़ते हुए, मतलब उसका जो भागने का स्पीड था ना, वो दौड़ते हुए उस सिद्धार्थ के पास पहुंच गया और सिद्धार्थ उसको गोदी में उठाया और उसको दुलार करने लगा, उसको प्यार करने लगा। फिर राजा ने बोला, तो इसी बात से हम लोगों को ये प्रूव होता है, मतलब ये होता है, समझ में आता है, जो मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा होता है। क्योंकि मारा तो कौन था? देवदत्त था, लेकिन हंस किसके पास गया? सिद्धार्थ के पास, क्योंकि सिद्धार्थ उसको बचाया, उसको मरहम पट्टी किया, उसको पानी पिलाया, उसको दुलार किया। तो हंस को भी ये पता चला गया जी कौन मेरे को मारना चाहता है और कौन मेरे को अच्छा ठीक रखना चाहता है, कौन मेरे को मतलब प्यार कर रहे हैं। तो वो हंस तो उसी के पास गया। तो राजा ने बोला जिसके पास जाएगा हंस वो उसका होगा। तो सिद्धार्थ के पास चला गया, तो सिद्धार्थ का हो गया हंस। और बोला जी जिसके मतलब जो मारते हैं उससे बड़ा होता है कौन? जो बचाते हैं। तो ये पता है, ये जो सिद्धार्थ कौन था? ये बाद में महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध कहलाता है। ये जो सिद्धार्थ है ना, बाद में बड़े होकर महात्मा बुद्ध बन गया था। जो हमने कहानी एक सुना था, महात्मा बुद्ध जो है ना, वो बहुत बड़ा बन गया था। तो वो महात्मा बुद्ध समस्त मतलब पूरा संसार का अहिंसा, प्रेम और शांति का पाठ पढ़ा। ये जो है ना बहुत मतलब पीसफुल वो था, मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा इनको पसंद नहीं था। वो पूरी विश्व में पूरी वर्ल्ड में अहिंसा का पाठ पढ़ाया, शांति का पाठ पढ़ाया और प्रेम की पाठ पढ़ाया। तो ठीक है, तो आज हमने इस कहानी के माध्यम से हमने आज क्या पढ़ा? ने मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। ओके, तो इस कहानी का ये सारा अर्थ है। आप भी इस कहानी को अच्छा से घर पे पढ़ोगे और आपको मेरे ख्याल से, मेरे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आशा रखती हूँ। ठीक है, इसके बाद आप अपनी नोटबुक में आप क्या करोगे? इसकी कठिन शब्द और इसकी शब्दार्थ की जो मीनिंग होता है आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले पाठ का नाम लिखोगे और फिर टॉपिक का नाम लिखोगे। आपका पाठ क्या है? बड़ा कौन। ठीक है, ये चैप्टर 3 है और टॉपिक है बड़ा कौन। ठीक है, उसके बाद आप कठिन शब्द लिखोगे। देखो मैम ने क्या क्या कठिन शब्द लिखा है? प्रातःकाल, सूर्यदेव, लहूलुहान, निर्दयी, निर्दोष, पीड़ा, सहलाने, सिद्धार्थ, देवदत्त, झपटना, क्रोधित, प्रेमपूर्वक, निर्णय, प्रतीक्षा, सिद्ध, दौड़ा, महात्मा, बुद्ध, अहिंसा। आई रिपीट अगेन। प्रातःकाल, सूर्यदेव, लहूलुहान, निर्दयी, निर्दोष, पीड़ा, सहलाने, सिद्धार्थ, देवदत्ता, झपटना, क्रोधित, प्रेमपूर्वक, निर्णय, प्रतीक्षा, सिद्ध, दौड़ा, महात्मा, बुद्ध, अहिंसा। ये कठिन शब्द आप अपनी नोटबुक में साफ सुथरा लिखना है, कोई कटपीट, कोई गंदा राइटिंग नहीं चाहिए। जैसा मैम ने लाइन छोड़ के लिखा है आप भी वैसे ही लिखोगे। सिर्फ लिखना नहीं है, इसको लर्न भी करना है। ठीक है, और एक क्या करना है, इसके नीचे आप क्या लिखोगे ना? कठिन शब्द के अर्थ, ये भी आपको लिखना है आपकी नोटबुक में। देखो क्या क्या कठिन शब्द के अर्थ है। प्रातःकाल मीन्स सवेरा, सूर्यदेव सूरज देवता, टहलना, घूमना, लहूलुहान, खून से लथपथ। उसके बाद क्या है? निर्दयी मतलब दया रहित, निर्दोष दोष रहित, पीड़ा दर्द, सहलाना प्यार करना, दुलार प्यार, पल क्षण, लोहू खून, सना हुआ मतलब भरा हुआ, क्रोध गुस्सा, प्रेम पूर्वक प्यार से, निर्णय फैसला, प्रतीक्षा इंतज़ार, आदेश हुक्म, सिद्ध करना। क्या है सिद्ध करना? मतलब साबित करना। ये जो है वर्ड मीनिंग या अर्थ शब्दार्थ, ये भी अपने नोटबुक में, हिंदी वाली नोटबुक में नीट एंड क्लीन लिखोगे और लर्न भी करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा? पार्ट 3 बड़ा कौन है, ये इसका टॉपिक का नाम है। अच्छा से आप पाठ को घर पे पढ़ोगे और उसका मीनिंग भी समझोगे। उसके बाद आप अपनी नोटबुक में एकदम सुंदर सुंदर अक्षरों में आप अपनी कठिन शब्द नोटबुक के अंदर और कठिन शब्द के जो अर्थ है वो भी आप लिखोगे। और सिर्फ लिखना नहीं है, मुझे लर्न भी चाहिए। ओके, थैंक यू।